नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर आए हों। जिस दिन से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, तब से लेके अब तक शायद ही कोई ऐसा दिन बीता होगा जब कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला ना किया हो। ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया पर कई तरीके की पोस्ट के जरिए या फिर बयानों के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया मार्च 2020 के बाद से ही कांग्रेस के निशाने पर रहे हैं। और अब जब राज्यसभा सांसद बनने के बाद वो पहली बार मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो एक बार फिर से कांग्रेस उन पर हमलावर है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो आधिकारिक टूर प्लान हमारे पास आया है, उसके मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार यानी 17 अगस्त को मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि 17 अगस्त को उज्जैन में भगवान महाकाल की शाही सवारी है। ये एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होता है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार उसका स्वरूप काफी बदल गया है, छोटा है। भक्तों की भीड़ इस बार नहीं है क्योंकि अनुमति नहीं है उन्हें सवारी के पास जाने की। लेकिन सिंधिया स्टेट की ये परंपरा रही है कि जब पालकी निकलती है महाकाल मंदिर से, भगवान महाकाल की, तो उनका पूजन जो है वो सिंधिया स्टेट की तरफ से किया जाता है। और उसी पूजन के लिए शाही सवारी में हर साल सिंधिया परिवार से कोई ना कोई जरूर पहुंचता है। इस बार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे हैं बतौर राज्यसभा सांसद। वो इस बार आएंगे तो जाहिर सी बात है तमाम तामझाम तो रहेगा ही, लेकिन इसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर और उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से भी मिलने जा रहे हैं। जो टूर प्लान हमारे पास आया है उसके मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर जाने से पहले उज्जैन में मोहन यादव और साथ ही में जो सांसद हैं उज्जैन के अनिल फिरोजिया, इसके साथ ही पूर्व मंत्री पारस जैन, इनसे तो मुलाकात करेंगे ही। तमाम भाजपा के दूसरे कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इसके बाद वो इंदौर जाएंगे। इंदौर में शाम को ही, सोमवार शाम को, वो पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन से मिलेंगे उनके घर जाकर के। इसके बाद वो कैलाश विजयवर्गीय के घर जाएंगे। ये सभी मुलाकातें जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर है। यानी अनिल फिरोजिया से वो उनके घर पे मिलेंगे, मोहन यादव से उनके घर पे मिलेंगे, पारस जैन से उनके घर पे मिलेंगे, सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय से भी उनके घर पर मिलेंगे। और इसी बात को लेकर के कांग्रेस ने हमला बोला है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनसे मिलने के लिए नेता और विधायक और मंत्री आते थे जब वो कांग्रेस में थे, अब उन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा नेताओं के घर घर जाना पड़ रहा है। दरअसल कांग्रेस शुरू से ये कहती आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद कि उन्होंने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है, लेकिन समय समय पर कांग्रेस सोशल मीडिया पर या फिर अपने बयानों के जरिए ये तंज कसती रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें कांग्रेस में भरपूर सम्मान मिलता था, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से साइडलाइन किया जाता रहा है। और बार बार इस तरीके की तस्वीरें आती हैं जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया नेताओं से मिलते दिखते हैं। लेकिन जब वो कांग्रेस में थे तो लोग उनसे मिलने के लिए जाते थे, और ये पहली बार हो रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नेताओं से मिलने उनके घर तक जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा है, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने के लिए नेता और विधायक उनके घर पे खड़े रहते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के राज में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद उन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को नेताओं के घर घर जाना पड़ रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का यही सम्मान रह गया है और क्या इसी तरीके से उनका बार बार अपमान होता रहेगा? तो ये ट्वीट नरेंद्र सलूजा ने किया है, लेकिन एक तरीके से इसे कांग्रेस की भी लाइन कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ करके भाजपा में जाने के बाद से उन पर काफी हमला करती रही है। यहां तक कि उन्हें जयचंद गद्दारों तक की संज्ञा जो है वो उनको और उनके समर्थक उन तमाम विधायकों को दी गई है जो कि कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जा चुके हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं, उस उपचुनाव में भी कांग्रेस जयचंद और गद्दारों के नारे के साथ ही मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन और इंदौर के दौरे पर रहेंगे, तो जहां एक तरफ उनका ये पूरा कार्यक्रम धार्मिक होगा और साथ ही में भाजपा के नेताओं से मुलाकात होगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस दौरे को राजनीति के बीच में रखा जाए। और इस पर जमकर बयानबाजी जो है फिलहाल वो कांग्रेस की तरफ से हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब घर घर जाना पड़ रहा है भाजपा में आने के बाद, और ये दिखाता है कि आखिरकार पार्टी में उन्हें कितना सम्मान दिया जा रहा है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, एमपी तक।